वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी एक लड़के की जिसे फुटबॉल खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो हमेशा अपने स्कूल में फुटबॉल ही खेलता था एंड फुटबॉल में वो बहुत अच्छा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कभी भी अपने स्कूल की मेन टीम में जगह नहीं मिलती थी। वो कभी भी प्लेइंग 11 फुटबॉल टीम में नहीं आ पाता था। वो हमेशा बेंच पे बैठा रहता था, यानी कि एक्स्ट्रा में रहता था कि अगर कोई चोटिल हुआ या फिर कोई किसी को प्रॉब्लम हुई तब वो टीम में आएगा। तो वो मतलब रेयरली कभी-कभी अपनी टीम में जगह बना पाता, वरना हमेशा वो बेंच पे ही रहता था। एंड उस लड़के की एक ख़ासियत थी, वो हमेशा प्रैक्टिस मैचेस में ज़रूर आता था। वो डेली प्रैक्टिस मैचेस में आता, वो प्रैक्टिस करता और घर चला जाता। एंड कभी भी वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ता, जबकि उसे टीम में जगह नहीं मिलती थी, फिर भी वो प्रैक्टिस ये नहीं करता था। एंड वो अपने पापा के साथ आता था प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा। एंड उसके पापा हमेशा स्टेडियम के कॉर्नर में एक कैप लगा के बैठे रहते थे। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहा, वो हमेशा आता प्रैक्टिस में। लेकिन एक बार लगातार 6 दिन तक वो और उसके पापा नहीं आते हैं। एंड 7वें दिन उसकी स्कूल टीम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच होता है, यानी कि सेमीफाइनल मैच रहता है। एंड वो मैच एकदम इम्पोर्टेंट एवरी प्लेयर के लिए होता है। लेकिन उस दिन वो नहीं आता। मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले वो लड़का दौड़ते दौड़ते आता है एंड वो दौड़ते हुए सीधा कोच के पास जाता है और बोलता है, कोच कोच प्लीज गिव मी ए चांस इन दिस मैच। कोच बोलते हैं, लेकिन तुम तो प्लेइंग 11 में हो नहीं, तो मैं तुम्हें चांस कैसे दे सकता हूँ। वो बोलता है, कोच प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज गिव मी ए चांस। फिर भी कोच बोलता है, तुम तो 6 दिन से प्रैक्टिस में भी नहीं आए हो, ना तुमने प्रैक्टिस किया, और आज इतना इंपॉर्टेंट मैच है, मैं तुम्हें डायरेक्टली कैसे टीम में ले लूँ। वो बहुत गिड़गिड़ाता है, वो बहुत रोता है और उसके सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ कोच बिलीव मी, मैं कुछ अलग आज करूँगा, आज प्लीज़ मुझे चांस दे दो। एंड थोड़ी देर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के बाद कोच कन्विंस हो जाता है, बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें टीम में चांस तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेन गोल पे नहीं रहोगे, तुम साइड में रहोगे। साइड में यानी कि तुम बस पास करोगे बॉल अपने अदर टीम प्लेयर को, एंड कभी मेन फ्रंट पे नहीं रहोगे। तुम बस इधर से उधर करोगे एंड बस सपोर्ट करोगे अपनी टीम को, टीम में रह के। वो कन्विंस हो जाता है, वो बोलता है ठीक है, मुझे चांस चाहिए। तो वो आता है गेम में एंड गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम स्टार्ट होने के तुरंत ही बाद दिखता है कि सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिवली खेल रहा है एंड सबसे ज़्यादा जो फास्ट खेल रहा है वो लड़का ही होता है। एंड वो इतना फास्ट होता है कि और लोग उसके आसपास भी नहीं आ पाते हैं। वो हर एक लोगों से 2-3 सेकंड आगे ही रहता है। एंड उसका गोल इतना परफेक्ट होता है कि उसे कोई रोक भी नहीं पाता। वो बहुत ही अच्छे से गोल करता है, बहुत ही अच्छे से रन करता है एंड उसके पास से कभी बॉल कोई ले ही नहीं पाता। एंड वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलता है और उसकी टीम जीत जाती है। टीम जब जीत जाती है तो सभी लोग कोच के पास आते हैं एंड वो कोच सीधा उस लड़के के पास जाता है और बोलता है कि तुमने इतना अच्छा कैसे खेला, और तुम इतना अच्छा खेलते थे, फिर भी मैंने तुम्हें हमेशा एक्स्ट्रा में बैठा के रखा, तुम आज इतना अच्छा कैसे खेल लिए। वो बोलता है, कोच आज मुझे खेलते हुए मेरे पापा देख रहे हैं। तो हर बार की तरह उसके कोच सीधा लास्ट कॉर्नर में देखते हैं, जहाँ पे वो हर बार प्रैक्टिस मैच में उसके पापा बैठे रहते हैं। वो देखते हैं वहाँ पे और देखने के जस्ट बाद बोलते हैं, वहाँ सीट खाली होती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा तो है ही नहीं वहाँ। वो बोलता है, कोच माय फादर पास्ड अवे, मेरे पापा 7 दिन पहले ही मर चुके थे। वो मुझे ऊपर से देख रहे होंगे एंड ऊपर से ही देख रहे होंगे, इसलिए मैं इतना अच्छा खेला। फिर कोच थोड़ा सा सैड होता है, बट फिर भी उसे रहा नहीं जाता। वो बोलता है, लेकिन तुम्हारे पापा तो प्रैक्टिस मैच में यहाँ भी तुम्हें देखा करते थे, फिर तुम आज ही इतना अच्छा क्यों खेले। वो लड़का बोलता है, कोच ही वॉज ब्लाइंड, उसके पापा अंधे थे। वो बोलता है कि आज वो पहला दिन है जिस दिन वो मुझे एक्चुअली में देख रहे होंगे खेलते हुए। वो अपने पूरे लाइफ में मुझे कभी भी खेलता हुआ नहीं देखे थे। उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाई है कि उसे क्यों करना है, उसके पास एक रीज़न है, इसलिए वो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो व्हाट अबाउट आवर एंसिस्टर्स, आवर स्पिरिचुअल गॉड। गॉड तो हमेशा ऊपर से हमें देख रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं अपना बेस्ट देते, हम क्यों नहीं हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। ये तो आपको हमेशा सोचना चाहिए। अगर आप हमेशा ये सोच के काम करोगे कि बस गॉड देख रहे हैं, तो आप कभी भी गलत कर ही नहीं सकते एंड हमेशा आपको मोटिवेशन मिलता ही रहेगा। इससे बड़ा मोटिवेशन कभी भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। भगवत गीता में कैरेक्टर ऑफ अर्जुन गिव्स अस द लेसन दैट ऑलवेज कंस्टेंटली फोकस ऑन योर गोल बट नेवर साय फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस। अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो भगवत गीता में डाउट एंड फियर
एंड पावर में सब चीज़ को दिखाता है। हमेशा अर्जुन डाउट में भी रहे हैं पूरे ही महाभारत में, एंड कृष्ण से गाइडेंस लेते रहे, लेकिन क्वेश्चन करते रहते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इवन द ग्रेटेस्ट वॉरियर नीड गाइडेंस। वो हमेशा कृष्ण से गाइडेंस लेते ही रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो गलत कर रहे हैं। हमें अर्जुन के कैरेक्टर से ये समझ आता है कि डाउट नेचुरल है, डाउट किसी को भी आ सकता है, चाहे वो ग्रेटेस्ट वॉरियर हो, चाहे वो कोई नॉर्मल इंसान हो। तो अगर आपको डाउट आ रहा है तो कभी भी ये मत सोचे कि मैं डाउट में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। डाउट आना सही है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस डाउट को क्लियर कैसे कर रहे हैं, क्लियर कर भी रहे हैं या नहीं। सिर्फ डाउट में ही नहीं जीना, अगर डाउट आए तो उसका सोल्यूशन हमेशा ढूंढते रहो कि क्या उसका सोल्यूशन है। एंड अगर आप सोल्यूशन को ढूंढते रहोगे एंड ये हमेशा रहोगे कि वाई, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। जैसे अर्जुन हमेशा ये ढूंढते थे कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ, एंड जब श्री कृष्ण उन्हें समझा देते हैं कि उनका पर्पस क्या है एंड उन्हें क्यों युद्ध करना है, तो फिर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, उसके तो बहुत ही अच्छे से युद्ध करते हैं, युद्ध जीत भी जाते हैं। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन या डाउट आ रहा है कि क्यों, तो सबसे पहले ढूंढो कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। एंड हर जगह तुम अगर ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं से तुमको मिल ही जाएगा, एंड जब वो मिल जाएगा तो तुम उस काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करोगे। एंड एक चीज़ और है कि भगवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 47 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो कर्म है उन पे आपका अधिकार है, बस उसके फल पे नहीं। तो बस काम करते रहो, फल का सोचो ही मत। अगर आप फल का सोच के काम करोगे तो वो काम पूरा ही नहीं होगा। अगर आप कोई रेजोल्यूशन बना रहे हो न्यू ईयर का, एंड आप ये सोच रहे हो कि इस वजह से मैं बना रहा हूँ कि अगर मैं बना लूँगा तो मैं बहुत पैसा कमाऊँगा, तो आप कभी नहीं कमा पाओगे। आप इसलिए बनाओ क्योंकि पैसा नहीं कमा पाऊँगा, आप इसलिए रेजोल्यूशन बनाओ कि आप इसको एंजॉय कर पाओगे, प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे, रिजल्ट को नहीं। प्रोसेस को एंजॉय जैसे ही करने लगोगे तुम, उसके बाद तुम्हें कभी भी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा उस चीज़ को, एंड उसके बाद रिजल्ट खुद ब खुद ही आ जाएगा। आगे भगवत गीता में हमें ये सीखने को मिलता है कि डी अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दुनिया में हमेशा अटैचमेंट सबसे कर लेते हैं, एंड बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो एक थिंग हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पर्सन हो, आप अटैच बहुत हो जाते हो। तो गीता में डी अटैचमेंट का बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अर्जुन अपने भाइयों से जितना अटैच थे, अगर वो डी अटैच नहीं होते, खुद को नहीं करते, तो कभी भी युद्ध कर ही नहीं पाते, वो लड़ ही नहीं पाते, तो जीतते कहाँ से। तो क्योंकि उनको भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार था, एंड वो सोच रहे थे कि मैं क्यों युद्ध करूँ, क्यों अपने भाइयों को मारूँ। तो जब कृष्ण उन्हें बताते हैं कि डी अटैचमेंट ज़रूरी है, तुम इन सब से, सब अपना-अपना पर्पस से आए हैं। जो भी लाइफ़ में आए हैं, वो अपने पर्पस से आए हैं, वो अपने कार्य करने के लिए आए हैं, तुम अपने कार्य करने के लिए आए हो, तो उन्हें अपना करने दो, तुम अपना करो। ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, किसी से भी अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना लाइफ़ जी रहे हैं। उनका एक अपना सोल है, उनका सोल उनकी लाइफ़ जी रही है, तुम अपना सोल, तुम्हारा जो है वो तुम्हारी लाइफ़ जी रहा है। तो उन्हें अपना काम करने दो, एंड उससे अटैच मत हो, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम किसी से भी अगर ज़्यादा अटैच्ड रहोगे, तो उसका रिज़ल्ट एक ही है, तुम डिसअपॉइंट होगे, तुम रिग्रेट करोगे, एंड तुम्हें बुरा लगेगा कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, वो व्यक्ति मेरे जो भी क्वेश्चन्स हैं उसका सही से रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, वो व्यक्ति मुझसे रूठा हुआ क्यों है। तुम हमेशा प्रॉब्लम्स में रहोगे, तुम हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, अगर तुम अटैच किसी से भी हो तो। तो डी-अटैचमेंट ज़रूरी है, अगर तुम डी-अटैच हो जाओगे किसी से भी तो उसका तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो तुम बस अपना साइड का जो भी है वो करोगे, एंड उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, एक्सपेक्टेशन किल्स ऑलवेज़। तो एक्सपेक्टेशन रखना बंद करो। चाहे अब मैं माँ-बाप का एग्ज़ाम्पल दे दिया तो दूसरे लोग का तो बात ही अलग है। अगर किसी लड़के को लड़की से या फिर किसी को किसी से भी अटैचमेंट रहता है तो वो उससे एक्सपेक्टेशन रखता है और उससे प्रॉब्लम होते रहता है एंड वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो आगे बढ़ने के लिए डी-अटैचमेंट ज़रूरी है, याद रखना तुम। और जैसे ही तुम अटैचमेंट खत्म कर लोगे तो तुम खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी जीना शुरू कर दोगे। In Bhagavad Gita, chapter 6, verse 6, it is mentioned that one who conquered the mind is the best friend. But for one who has failed to do so, mind will the greatest enemy. कृष्ण कहते हैं कि mind is the most powerful thing, but only when we learn how to master it, controlling our emotions, thoughts, we can master it and we can control it. Once you control your mind, you will do everything, you will control everything. So here is the end of this video. ध्यान रखना अपना, टेक केयर, हरे कृष्णा।